नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे एपिसोड्स के अंदर हम नॉर्मली साइबर थ्रेट्स के ऊपर बातें करते हैं और साइबर सिक्योरिटीज़ को उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे थ्रेट्स को हम लोग किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकें या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर सकें। बहुत से एपिसोड्स हम लोगों ने बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ में किए, जिसके अंदर हम लोगों ने इन साइबर सिक्योरिटीज़ के वेरियस ऑप्शंस को आपके सामने रखा, आपसे डिस्कस भी किया और हम लोगों ने ये बताया भी साइबर थ्रेट्स को यदि हमें चैलेंज करना है, साइबर थ्रेट्स को यदि हमारे को टैकल करना है, तो साइबर एक्सपर्ट्स की हमारे को कितनी ज़रूरत है। ये टॉपिक बहुत ही नए हैं, ये सब्जेक्ट्स बहुत ही नए हैं, इसी वजह से आपका पूरा ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। इसका हमें आपकी ईमेल से इल्म समय समय पर होता रहता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं अभी जो साइबर सिक्योरिटी के दायरे से बाहर हैं। इस एपिसोड के अंदर हम आज उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए स्वागत कर लें हम अपने एक्सपर्ट ऑन द पैनल का, डॉक्टर नवीन धाम, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं, जाने माने, और कंप्लायंस एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर धाम GISPL जो इनकी कंपनी है, उसके थ्रू बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी की राय देते रहते हैं और साथ ही में कोशिश करते हैं कि साइबर थ्रेट से उनका डेटा भी सुरक्षित रहे और उनका पैसा भी। साथ ही में ज़रूरत है हमारे को आज एक ऐसे एक्सपर्ट की भी जो हमारे को ये बता सके कि ऐसा आखिर कौन सा सब्जेक्ट है जो अभी साइबर सिक्योरिटी के दायरे से बाहर है। तो इसीलिए हम लोगों ने आमंत्रित किया मिस्टर कमल गुप्ता को, जो कि एक जाने माने साइबर एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन साथ ही में इनकी महारत हासिल है इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं डीप फेक। तो आइए पहले उनका स्वागत कर लें। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। GISPL के सौजन्य से आप इस एपिसोड को देख रहे हैं दोस्तों, और मैं साथ ही में बताना चाहूँगा कि क्लाउड एक्सेस का भी इस पूरे प्रोग्राम को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान है। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग साइबर सिक्योरिटीज़ से लैस एक प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी प्रदान करते हैं। आप यदि अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डालेंगे तो आप निश्चिंत होकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड एक्सेस ऑलरेडी उन सभी साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर से इक्विप्ड है जिसकी बातें हम यहाँ पर एक्सपर्ट से समय समय पर सुनते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले मैं कमल गुप्ता जी से ये जानना चाहूँगा कि आखिर डीप फेक क्या है और हम लोग इसको किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर फैलते हुए देख पा रहे हैं। जी कमल जी, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू जी। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में हर एक इंडस्ट्री के अंदर हर जगह मैंडेटरी चीज हो गया, बिकॉज ये हर एक को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है कि हमें काम कैसे करना चाहिए, आगे क्या क्या हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक प्रारूप है जो कि जिसको कि हम कहते हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है जिसको हम डीप फेक कहते हैं। डीप फेक एक न्यूरल टेक्नोलॉजी है जो कि 2 न्यूरल नेटवर्क से बनती है, जिसको कहते हैं जनरेटर प्लस डिस्ट्रक्शन। ये दोनों मिलके ही आपका डीप फेक बनाती है। डीप फेक मीन्स आप किसी भी चीज का एक वॉइस सिमुलेशन कर सकते हैं, वीडियो सिमुलेशन कर सकते हैं और पिक्चर सिमुलेट कर सकते हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, इसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो कि एथिकल होता है, जिससे कारण कि हम एडवांटेज ले सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है जो कि नेगेटिव पार्ट होता है फॉर द सोसाइटी, फॉर इंडिविजुअल, फॉर बिजनेस। So, आज की डेट में डीप फेक जो कि हमारा चल रहा है वो है बेसिकली टुवर्ड्स मोर एंड मोर इम्पैक्टिंग इंडिविजुअल एंड आइडेंटिटी, बिजनेस, जिसके कारण हमें लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस और आइडेंटिटी लॉस। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि भी क्या क्या चीजें हैं जिससे कि हम अवेयर हो सके कि भी मार्केट में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूं, अभी रिसेंटली इटली की प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर भी डीप फेक करके कहीं यूज की गई है गलत जगह पर, जहां पर कि उनकी इमेज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। अब वो उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिया कि ये मेरी नहीं है और वो सू करने जा रही है जिसने भी उनकी ये पिक्चर डाली है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कि हुआ है। अगर आप देखो
फरवरी 2024 के अंदर हांगकांग की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिनका ऑफिस हांगकांग में है, उनके साथ एक कॉल की गई और उसके अंदर उनके सीएफओ ने मीटिंग हेल्ड की है जो कि डी फेक था, और उन्होंने 25 मिलियन ट्रांसफर करवा लिए उससे। तो ये जो चीजें हैं, ये डी फेक जिसके अंदर वॉइस सिमुलेट करते हैं, पिक्चर सिमुलेट होती है, हम जितने भी लोग हैं, हम मीडिया के अंदर हमारी वॉइस आती है, हम अपनी पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं। तो डी फेक टेक्नोलॉजी जो है वो डीप स्टडी करती है हमारी हर पिक्चर्स को, हर इमोशंस को और हमारे हर एक वॉइस को, एंड उसके बाद फिर वो एक वीडियो बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं और वॉइस सिमुलेट कर लेते हैं, जिससे कि वो लोगों को फिर किडनैपिंग में यूज करते हैं, एक्सटोर्शन के लिए यूज करते हैं, इम्पर्सोनेट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कॉल आती है कि मैं एसीपी बॉम्बे बोल रहा हूँ, आपका कुछ मटेरियल आया हमारे पास, जबकि वो एसीपी बॉम्बे होता ही नहीं है और ये सारा सिमुलेट किया होता है। तो इसके अंदर हमारे को बहुत ही ज्यादा वो देखने वाली बात है कि हम कैसे इसको रोक सके। कमल जी, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जब भी हम देखते हैं तो उसके दो पहलू गिनाए जाते हैं, तो एथिकल पहलू क्या है डीप फेक का? डी फेक का एथिकल पहलू तो बहुत बढ़िया, तीन पहलू जो मैंने स्टडी किए हैं, जिसमें से एक तो आपका मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में रेयर डिजीज आते हैं पेशेंट के, अब पेशेंट की आइडेंटिटी आप बिना डिस्क्लोज किए डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके आप मार्केट के अंदर एजुकेशन के लिए इसको डाल सकते हैं, जिससे कि भी आप जब फ्यूचर में कभी ऐसी डिजीज आए, आपने उसको सिमुलेट किया हुआ है, आपने उस डिजीज का बताया हुआ है विदाउट टेकिंग पेशेंट नेम, तो वो इलाज आराम से हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन में आप इसको यूज कर सकते हो बड़े अच्छे से कि भाई हाउ वी कैन ट्रेन आवर पीपल, सिमुलेटर्स बन जाएंगे। अभी तो हम स्टडी थ्योरी वाइज चलते हैं, बुक हो गई या कुछ और हो गई, इससे हम पूरा स्टडी कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। उसके बाद आपका आता है एंटरटेनमेंट, गेमिंग के अंदर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं हम इस टेक्नोलॉजी को, जहां पर कि हम एडवांस गेम डेवलप कर सकते हैं, और ये गेमिंग एजुकेशन में भी यूज हो सकते हैं, जिससे कि हम बच्चों को उन गेमिंग से एजुकेट कर सकें। फोर्थ एंड लास्ट थिंग, मिलिट्री यूज अच्छा है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप सिमुलेटर्स तैयार कर सकते हो, जिसमें कि भी आप अपने वेपन्स को कैसे यूज करना है, आपने जो डेवलप कर रहे हो कैसे यूज होगा। अभी आपने प्रोटोटाइप ही नहीं बनाया, लेकिन आपने इस टेक्नोलॉजी से पूरा कंसेप्ट रेडी कर लिया, यू कैन सेव मनी आल्सो। डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया जॉर्जिया मेलोनी का, जहां उनको एक उनकी फ़ोटोग्राफ या उनकी वीडियो को मॉर्फ करके एक गलत साइट पे अपलोड किया, तो जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं जहां पर आपका अक्सर आना जाना रहता ही है, सो वहां पर डीप फेक के कुछ इंस्टेंसेस क्या आप हमारे को बता सकते हैं, या फिर आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया इस तरीके का? देखिए, उसमें जैसे कि गुप्ता जी ने ही बताया कि एक सीएफओ का फेस मॉफ करके पूरी मीटिंग हेल्ड की गई और काफ़ी सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए गए। जी। राइट। तो इस तरह से काफ़ी जो हैकर्स हैं वो यही ट्राई करते हैं कि किसी सीनियर मैनेजमेंट की फ़ोटो यूज़ करके, उसकी वॉइस यूज़ करके डीप फेक के थ्रू अपने उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पैसे निकाल लिए जाएँ या इन्फॉर्मेशन निकाल लिए जाएँ। तो ऐसे केसेस आते रहते हैं जो कि डीप फेक अभी यूज़ कर रहा है। और तो साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आपसे कभी कंपनीज नहीं कहती कि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो एडवाइस कर सकते हैं हमारे को, समय समय पर आपको हमने एज अ कंसल्टेंट बोला हुआ है कि हमें कंसल्ट करते रहिए, तो फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, तो उस समय क्या आप एक सॉरी फिगर कट करते हैं या फिर एक्चुअली में कुछ उनको हल दे पाते हैं? नहीं, उसमें हम क्या कहते हैं, दे शुड फॉलो ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी। ज़ीरो ट्रस्ट कहती है कि नेवर रिलाई ऑन एनीवन एंड ऑलवेज वेरीफाई। ओके। राइट। कि किसी पे विश्वास नहीं कर रहा, हमेशा वेरीफाई करना है। ओके। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। तो अब जब आपके पास फ़ोन आया किसी का, अब फ़ोन आया उसमें डीप फेक करके उसने कुछ भी कहा, तो वो चाहे उसके सीनियर बॉस का हो या उस कंपनी के सीईओ का क्यों ना हो, दे शुड ऑलवेज कॉल बैक। अब वो जब उस नंबर पे कॉल बैक करेंगे और पूछेंगे सीईओ से कि आपने मुझे अभी फ़ोन किया, आपने कहा कि ये सब आप
को इन्फॉर्मेशन चाहिए या ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या वो आप ही ने कहा था, जस्ट आई एम वेरीफाइंग दैट, तो उससे उसको पता लग जाएगा, वो कहेगा हाँ मैंने किया था या नहीं किया था। तो दे हैव टू वेरीफाई, ट्रस्ट ना करके दे हैव टू वेरीफाई दैट। तो ये एक ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी के बारे में हम उनको सिखाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। उनका एजुकेशन प्रोग्राम, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स आजकल हम बना रहे हैं, उसमें इस डीप फेक का भी जिक्र होता है कि अगर कोई आपको ऐसा करे तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है। तो वी हैव टू क्रिएट ह्यूमन फायरवॉल्स। अब ह्यूमन फायरवॉल्स का जिक्र हम लोगों ने पहले भी सुना है। ह्यूमन फायरवॉल्स वो एस्पेक्ट है जहाँ पर साइकोलॉजी इन प्ले आ जाती है, नॉट टेक्नोलॉजी। और ह्यूमन फायरवॉल की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी समझाया हमारे को कि इस समय यदि डीप फेक को हम लोग टैकल कर सकते हैं तो एजुकेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कमल गुप्ता जी क्योंकि एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के, उनके पास ज़्यादा जानकारी होगी इससे। कमल जी, बहुत ही मुश्किल है डीप फेक को पहचानना, जैसा कि आपने बताया भी, और ये चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। काफ़ी हम लोग मजाकिया वीडियोस भी देखते हैं जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स जाने माने जो हैं आपस में एक आम आदमी की तरह लड़ रहे होते हैं या फिर बहस कर रहे होते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है वो सब। लेकिन ये बहुत डेंजरस भी है, जैसा कि आपने समझाया और आपकी बातों से समझ भी आ रहा है। तो इसमें दो चीजें हैं जो इंडस्ट्री और इंडिविजुअल दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसमें एक तो एथिकल रहना पड़ेगा। एथिकल के लिए ये है कि भी आप वो काम करें, इस टेक्नोलॉजी को यूज वहां करें जहां पर कि इसका अच्छा यूज हो, किसी को हार्म ना पहुंचाए। हार्म का मतलब है किसी की आइडेंटिटी के अगेंस्ट यूज ना करो, किसी के पैसों के अगेंस्ट यूज मत करो। और इसको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके पास कोई भी कॉल आती है या वीडियो के ऊपर कोई आता है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करो। जैसे अभी बताया डॉक्टर धाम ने, जीरो ट्रस्ट। आप ट्रस्ट मत करो, जो भी आपको काम करना है आपके पास आया आप उसको लो। उसके बाद अपने आपके पास पर्सनल नंबर होता है, जस्ट आप उनको कॉल करो या उनके पास चले जाओ कि भी आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा बोला है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि भी हाँ मैं सही बंदे से बात की है या नहीं की। आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, इसमें मेरे साथ ही हुआ था, हमारी फैमिली में ही। हमारे पास एक मैसेज आता है कि भी ये मैं मेरे चाचा का नाम लिया कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे इतने पैसे चाहिए। अब ठीक है, चाचा का मैसेज है, हम लोगों का ये होता है कि फैमिली में किसी का भी मैसेज आ गया हम फटाफट एक्शन लेते हैं। लेकिन उस वक्त पूरी फैमिली ने क्या किया, चाचा को कॉल किया, चाचा आपको पैसे चाहिए। चाचा ने बोला मुझे क्यों चाहिए, तो उनको बताया इस, तो कॉल करके हमने कोई गलती नहीं की, हमने चाचा से बात की और चाचा ने बोला मैंने नहीं बनाया। तो इस कारण से क्या हुआ, हमने अपने काफी पैसे सेव कर लिए और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और फिर वो उसके ऊपर सारा ढूंढना चला और वो सब हुआ। जी, बहुत खूब है ये एग्जाम्पल देके, काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आती है हमारे को कि किस तरीके से आप एक ज़ीरो ट्रस्ट फैक्टर को अगर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत ही एक तरीके से क्लोज नेट सोसाइटी है, जिसके अंदर यदि हम किसी पे उंगली उठा के बात करते हैं तो बुरा भी बहुत जल्दी मान लेते हैं लोग। वेस्टर्न सोसाइटी की तरह बिल्कुल ओपन नहीं है, जहाँ पर अगर हम पूछ रहे हैं तो वो भी एक ऑब्वियस सी चीज़ समझते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे में साइकोलॉजिकल, जैसे आपने ह्यूमन फायरवॉल्स क्रिएट करने की बात कही, साइकोलॉजिकल क्या चैलेंजेस आ सकते हैं कंपनीज को इस तरह की एजुकेशन देते हुए, आपको क्या लगता है? हाँ, तो इसमें जो है जो डीप फेक में आप साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आप पूछ रहे हैं जैसे कि, तो इसको कवर करने के लिए हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाए हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं फिशिंग सिमुलेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि हम एक फ़िशिंग में हम क्या करते हैं, हम एक मेल भेजते हैं एम्प्लॉय को, जो कि उसको अट्रैक्ट करती है। वो अमेज़ॉन से जैसे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है ईस्टर सेलिब्रेशन का, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और जब क्लिक करता है तो वो हमारी साइट पे आ जाता है, वहाँ पे आके वो फिश हो जाता है। तो एक तरह से ये पता लगता है कि अगर हम उसको कर पा रहे हैं तो हैकर भी कर सकता है, राइट। तो वो उसी तरह से हम अपनी डीप फेक की भी एक सिमुलेशन बना रहे हैं, ये जिससे कि डीप फेक हम करेंगे। जैसे कि हम वॉइस फिशिंग भी करते हैं, एक ईमेल फिशिंग होती है, एक एसएमएस भेज के फिशिंग होती है, एक वॉइस फिशिंग होती है। वॉइस फिशिंग में उसको फ़ोन आता है किसी की वॉइस में, या सीईओ की वॉइस में आएगा, या
तो वो उस पे हम काम कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ एक तो पहले वो अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ से। अगर वो फिश हो गए तो इसका मतलब दे आर नॉट अवेयर, तो हमें उसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं उनकी, जिसमें कि ट्रेनिंग में वो सब कवर हो जाता है। पर उससे भी पहले हम एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। एक उनको मेल जाती है जिसमें कि दे हैव टू आंसर वेरियस क्वेश्चंस, और उससे हमें ये पता लगता है साइकोलॉजिकली वो कहाँ फॉल कर रहा है। तो उसके लिए भी हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं। तो चारों क्वाड्रेंट में कहाँ वो फॉल कर रहा है और कहाँ वो वीक हो रहा है, उसके बेस पे जब वो ट्रेनिंग हमारी करता है, जो कि लास्ट में हम उसकी वीडियो ट्रेनिंग करते हैं। जब वो ट्रेनिंग देखता है पूरी, जब वो लेता है वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग, तो उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। जिसमें कि हम डीप फेक और साइकोलॉजिकली जो जहाँ जहाँ वो फॉल कर रहा था, वीक था, तो वो सारे उसमें हमारी ट्रेनिंग में पूरा उसको कवर किया जाता है। दोस्तों, जब हम क्लोज नेट सोसाइटी की बात करते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इस क्लोज नेट के अंदर इस तरीके के एक ऑब्स्टैकल ज़रूर पैदा कर सकती है, जहाँ पर हम लोग शक की निगाह में देखे जा सकते हैं। इससे कोई भी अछूता नहीं रह गया है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने सीनियर्स हों या जूनियर्स हों, एक्सेप्ट करें उनकी इस बात को कि यदि वो हम पे क्रॉस चेक कर रहे हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना, हमें सीखना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का भला भी इसी में है। आप उनके पैसे बचाएंगे, आप उनका समय बचाएंगे और आपकी साख भी बची रहेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल हम लोग जो है इस चीज़ को फॉलो करें, जो साइकोलॉजी की बात जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे समझाई हमारे को। लेकिन आइए पूछते हैं कमल जी से कि क्या इसका कोई और इलाज नहीं है कमल जी? मतलब अभी फ़िलहाल जैसे हम लोग कोविड में जब गए तो जब तक उसका एक इंजेक्शन नहीं निकल आया तो हम लोग लॉकडाउन में रहे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अभी इस टेक्नोलॉजी को लॉकडाउन में डाल दिया जाए कहीं? नहीं, अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया है। लेकिन अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, टेक जाइंट्स की, सभी इस पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वो नया लॉ लेके आ रही है, अमेंडमेंट कर रही है लॉ के अंदर कि भी हाउ यू कैन यूज एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप फेक, सो दैट हम लोग है ना किसी इंडिविजुअल को या इंडस्ट्री को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे ही अमेरिका में शुरू हुआ है, उन्होंने सभी टेक इंडस्ट्री के सीईओज को इकट्ठा किया है और उनसे बात कर रहे हैं कि कैसे आप लोग एआई का जो एल्गोरिथम है उसको लिखें जिससे कि भी किसी को नुकसान ना हो। और टेक जायंट्स ने भी शुरू किया है, जैसे इंटेल ने एक नया एप्लीकेशन बनाया है जो कि फेक और रियल में डिफरेंस क्रिएट बता देता है कि ये डिफरेंस है, लेकिन अभी वो मार्केट में आने वाला है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट, सेंटिनल और भी कंपनीज हैं जो कि ऐसे ही एप्लीकेशन बनाने में लगी हुई है कि भी आपको कैसे पता लग जाए कि ये फेक है या रियल है। तो फ्यूचर में आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन आज की डेट में इंडिविजुअल से लेकर के कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, सभी को इस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एथिकली काम करना होगा। और जैसे आपने बोला, डॉक्टर धाम ने बोला कि भी हमें महसूस नहीं करना है अगर कोई हमसे पूछता है कि भी आपने ये कॉल किया या आपने पैसे मांगे हैं या आपने ये रिक्वेस्ट करी है, हमें ये एक्सेप्ट करके और सपोर्ट करना है एक दूसरे को, जिससे कि भी कोई हमारी आइडेंटिटी को या ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को नुकसान ना पहुंचा सके। कमल जी, जब कोई व्यक्ति इस तरीके से ड्यूप हो जाता है, जब वो किसी के झांसे में आ जाता है और पैसे दे बैठता है, तो इमीडिएट रेमिडियल एक्शंस क्या हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए? उसको जिस भी कंट्री में वो है उसको अपने पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्राइम सेल के अंदर 48 घंटे के अंदर। 48 घंटे में अगर आप इन्फॉर्म कर दोगे तो आपके पैसे 99% आपको वापस मिल सकते हैं। अपने इंडिया में अभी डिस्कशंस हुई है नवंबर और दिसंबर में, हमारे मिनिस्टर्स साहब ने बोला है, और हमारे आईटी एक्ट जो 2000 है उसके अंदर 67E एंड 67D, इन दोनों के अंदर हम पनिश कर सकते हैं अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल गलत यूज करता है आइडेंटिटी को या किसी के चेहरे को या कुछ गलत करता है। उसके बाद हमारे पास लॉज हैं 66, 67, जहां पर कि और भी बताया गया है कि भी आप कैसे आईटी एक्ट के अंदर आप किसी के अगेंस्ट केस कर सकते हो अगर वो आपकी गलत आइडेंटिटी यूज करते हैं तो। और अभी
रिसेंटली हमारे मिनिस्टर साहब ने एक लॉ बनाया, अमेंडमेंट पास किया था, जिसके अंदर ये था कि भाई आप कंपनी के अंदर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हो तो कोई इशू नहीं है, अगर आप इंटरनेट पे डालते हो तो उसकी आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन इंडस्ट्री ने फिर बोला कि भी इसको अमेंड करो, तो अभी वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास है कि भी इसको कैसे हम इजी बनाया जाए, जिससे कि भी कंपनीज को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आइडेंटिटी भी सेव कर सकें। कमल जी, आपके जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं वो रोज़ तो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, तो आज ये मौका भी है और इस समय ये दस्तूर भी है। मैं आपसे कुछ चीज़ें एआई के विषय में भी क्लियरिटी में ले लेना चाहता हूँ। जैसे हम अक्सर काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ को एआई से जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपने भी अभी नाम लिया उसका। तो इसका जो डीप फेक का एआई से ताल्लुक़ क्या है आखिर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप फेक में सबसे ज़्यादा रोल इसी का ही है। इसको समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 पार्ट हैं। मेजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम मशीन को एक इंसान की तरह सोचने, समझने और काम करने के लिए तैयार करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका काम है न्यू कॉन्टेंट रेडी करना, जिसके अंदर के आपके आगे वॉइस सिमुलेशन, पिक्चर, वीडियो सिमुलेशंस, ये सारे। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक पार्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ये बनता है 2 न्यूरल नेटवर्क से, जिसको हम कहते हैं जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। ये दोनों एट टेंडम काम करते हैं वॉइस सिमुलेट करने के लिए, पिक्चर जनरेट करने के लिए और वीडियो जनरेट करने के लिए। डीप फेक के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ होता है जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यूज़ होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपकी स्टडी की जाती है वॉइस की, जो कि आप अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे या आपके कहीं पर कमेंट्स आए होते हैं, उसको वो स्टडी करते हैं साल, 2 साल, 3 साल। ऐसे ही आपके पिक्चर्स को स्टडी करते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर डालते हो, डिफरेंट मूड में होते हो, तो वो सारा स्टडी करके उसको कंबाइन करते हैं एंड उसको फिर ये उसके अंदर डाल देते हैं जनरेटिव एआई में। तो वो क्या करता है कि आपका स्टडी करके फिर आपका पूरा फ्यूचर का तैयार कर देता है कि आप क्या करोगे, और फिर उसके अंदर आपको कैसे भी आपकी पिक्चर को यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो करके वॉइस सिमुलेट कर लेते हैं और उसके अंदर इमोशंस डाल देते हैं। और इसके कारण वो क्या करते हैं कि किसी को भी धोखा दे सकते हैं, आपके फ्रेंड, फैमिली या कंपनी में किसी को भी, जिससे कि आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यूज़ केस बताता हूँ, जो कि आज की डेट में अगर आपने सुना भी हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है कि भी आप कैसे उसके सिमुलेट कर लेते हैं आवाज़ को गाने के अंदर। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर किसी की वॉइस को आपको फेक करना है, कैसे करेंगे? आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं वेव फॉर्म में, उसकी टोन क्या है, कैसे बोला आपने वर्ड बाय वर्ड, फिर वो दोबारा देखते हैं कब आपने क्या बोला, किस इमोशन में बोला, क्या टोन में बोला, वर्ड बाय वर्ड वो हो जाता है। तो ऐसे वो एक सीरीज़ ऑफ इमोशंस, टोन, वो सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद वो सारा उसको एक पैटर्न बना लेते हैं। उसके बाद आपका कुछ भी बोलते हो, कैसे भी बोलते हो, वो जैसे चाहेंगे वैसे उस वॉइस को यूज़ करेंगे। और आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके सीनियर, जूनियर को जैसे वो चाहेंगे वो अपनी आवाज़ में बोलेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि आप बोल रहे हो और उसी टोन में हर एक वर्ड, किस टोन में आप बोलते हो, किस इमोशन से बोलते हो, वैसे ही आएंगे। तो सामने वाला सोचेगा कि आप बोल रहे हो, जबकि वो बोल कोई और रहा होता है। तो ये एक आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का रॉन्ग यूज़ है कि भी लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर के भी आज का मेन मुद्दा यही था कि भी हमें कैसे इसको पहचानना है। और डीप फेक का ताल्लुक अभी हम लोगों ने समझा कमल जी से डिटेल में। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने शुरू में बात करी ह्यूमन फायरवॉल्स की, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अभी, क्योंकि जैसे कमल जी ने बताया हमारे को कि कोई पुख्ता सा सोल्यूशन तो है नहीं कोई इसके लिए, तो क्या आप समझते हैं कि साइकोलॉजिकली यदि हम ट्रेन करें या फिर उनको एक अवेयरनेस देने से ही काम चल जाएगा फिलहाल? बिल्कुल, अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी में इसका कोई तोड़ नहीं है जिससे कि हम पता लगा सकें कि ये जो
जो सामने से कॉल कर रहा है या जो भी वीडियो कॉल आ रही है वो एक्चुअल में डीप फेक है कि नहीं। तो इस केस में बस हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू दैम। तो ट्रेनिंग हम इस तरह से दें कि उसमें सारे ये वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, जहाँ की हम ये बताते हैं कि ऐसे इन केसेस में क्या किया जा सकता है। तो हम जैसे कि अभी भी कर रहे हैं, जितनी भी हम अपडेटेड ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं उसमें हम डीप फेक का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा। तो वो उसमें जब आपको ऐसा कॉल आए तो उस केस में क्या एक्शंस लेने हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जबकि हमारी ट्रेनिंग में आ चुका है वो। और जो फर्दर जो सिमुलेशंस हैं, जो अभी तक ईमेल फिशिंग है, एसएमएस फिशिंग है और वॉइस फिशिंग है, तो वॉइस फिशिंग और उसके साथ हम डीप फेक फिशिंग भी लाने जा रहे हैं अपनी फिशिंग सिमुलेशन में, जिससे कि हम कंपनी से परमिशन लेके उनके CIO का फेस यूज़ करके कॉल करें उनके एम्प्लॉयज़ को, और उनको उस टाइप में ये देखें कि उस समय उस वक्त वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो राइट एक्शन ले रहे हैं क्या, या वो उसके झांसे में आ रहे हैं। तो ये भी हमारे पाइपलाइन में है, जिसमें कि हम सिमुलेशन में ये डीप फेक सिमुलेशन भी लाने वाले हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे अभी हम लोग ज़्यादा समझे नहीं हैं, जो अभी इतनी रैम्पेंटली यूज़ हो भी नहीं रही, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है यदि इसको हम लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो चांसेस कंप्लीट रहते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है हमारे सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए आती है, लेकिन उसका एक मिसयूज़ जब होना शुरू हो जाता है तभी हमें डॉक्टर धाम जैसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें टाइम टू टाइम ये गाइडेंस दे सकें कि किस तरह से अपने काम को हमने करना है, सो दैट हमारा डेटा भी सिक्योर रहे, हमारा पैसा भी सिक्योर रहे और हमारी साख भी जो है वो ख़राब ना हो, गुडविल भी बनी रहे। सो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस स्पेशल एपिसोड को यहाँ विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अपने एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल का, डॉक्टर नवीन धाम का और कमल जी का। कमल जी से यदि आप संपर्क साधना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन साइबर एक्सपर्ट हैं, आपको हर तरीके से गाइड करेंगे। डॉक्टर नवीन धाम अपने फील्ड में इतना वर्चस्व हासिल कर चुके हैं और इतना एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, जो भी आपको कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट्स हो या अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू रहे आपको, तो आप डॉक्टर धाम से इस नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे इजाद किया गया एक ऐसे तरीके से काम करने के लिए कि जब आप उसके ऊपर अपना सॉफ्टवेयर रखें तो वो ऑलरेडी हर तरीके से सिक्योर करके उसका यूज़ आपको करने दे। सो क्लाउड एक्सेस को अपनाइए दोस्तों और सेफ रहिए हर प्रकार से। और क्लाउड एक्सेस को संपर्क करने के लिए नंबर्स भी आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने टॉपिक्स को हमारे साथ शेयर करते रहिए। ये टॉपिक भी आप ही ने हमें सजेस्ट किया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेके आ पाए। ऐसे ही नए टॉपिक्स को हमें बताने के लिए आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क के लिए नंबर्स यहाँ दिए जा रहे हैं। जुड़े रहिए और हमारे साथ यूं ही अपना प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद।